नक्सल मुक्त। दूसरा मुद्दा है रोड। आज हम उस इलाके में मौजूद हैं जो उड़ीसा राज्य से सटे जो गांव है साहिबीन कछार। वहां पे प्रशासन के द्वारा आज जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन रखा गया मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब चैनल। देखेंगे जिस प्रकार से आज ये जो भीड़ है वो जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन रखा गया है। ये जो जगह है वो उड़ीसा राज्य से सटे आखिरी इलाका है जिसे साहिबीन कछार गांव कहा जाता है, जहां पर यहाँ की आसपास के गांवों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था नेशनल हाईवे में, क्योंकि यहाँ पर जो मूलभूत की सुविधा थी उसके अभाव में यहाँ बिजली है, न शिक्षा ढंग से है, न सड़क है। अभी तो केवल शिविर के माध्यम से नक्सल मुक्त होने के तहत 2 साल के अंदर में सभी विकास होगा ऐसे करके घोषणा करके गया है। आप लोगों का क्या क्या मांग है? हमारा पहला मुद्दा है तो टावर, दूसरा मुद्दा है रोड, तीसरा मुद्दा है बिजली, चौथा मुद्दा है यहाँ प्राथमिक कन्या आश्रम इंदा गाँव में है उसका पुनः साहिबीन कछार किया जाए। अच्छा, पहले क्या अधिकारी हैं ऐसा फ्री होकर आते थे लीडर होकर, अब नक्सल मुक्त हो गया, कितना लीडर हो गया? पहले तो नक्सली के नाम से यहाँ आने के लिए उनका नामो निशाना नहीं था। साहिबीन कछार गढ़ था नक्सली का, साहिबीन के नाम से बोलते थे तो पहले लोग डरते थे और आने में झिझकते थे। पहुंचे हुए हैं और किस तरह की मांगे आई हैं? ये पहले बहुत नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन 31 मार्च के बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्र से मुक्त हो गए हैं और लोग बिना डर भय के आ रहे हैं। इसलिए हमने अभी तक इस गांव में हम पहुंच नहीं पाए थे। प्रशासन की योजना कैसे चल रही है इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाती थी, इस कारण हमने यहाँ पर जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर लगाए हैं और इसमें लोगों के द्वारा बहुत सारे मांग जैसे सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सालय आदि संबंधित समस्याएं बताई है। इसमें बहुत सारे जो विषय हैं जो अपने अधिकार क्षेत्र में जिनको हम कर सकते हैं और हमारे संसाधनों के अंदर हो सकता है उस काम को हम प्राथमिकता से करेंगे। शेष अन्य जो बड़े मांग है जो शासन स्तर का है उसको शासन स्तर तक पहुंचाएंगे। और पिछले बैठक में जिले के प्रभारी सचिव महोदय ने भी निर्देश दिया है कि जो भी इस टाइप के शासन स्तर की समस्या है उनको उनके माध्यम से राज्य शासन तक पहुंचाया जाए। किस तरह की मांग यहाँ पे लोगों ने रखी? इसमें मुख्य मांग बिजली लगाने की है और सड़क जो मुख्य मार्ग से यहाँ तक आती है उस सड़क का मांग है, प्लस कुछ पेयजल की टंकियाँ बनी हैं जिसमें पानी की सुविधा नहीं है, मात्र जोड़ देने मात्र से उसमें सप्लाई हो जाएगी। तो उसको हम लोग बिजली नहीं है तो सोलर के माध्यम से उसको चालू करने का प्रयास करेंगे। सर, वो पुलिया जो अभी स्वीकृत हुए हैं, कितने पुलिया हैं जो स्वीकृत हैं जो किस कारण से डूब गए? अभी वित्तीय अनियमितता के कारण पिछले सरकार की जो स्वीकृत योजना थी वो बंद था, उसको पुनः स्वीकृति मिली है। 5 ऐसे पुलिया हैं जो दुर्गम क्षेत्रों में है और उसके बन जाने से लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। क्या मानते हैं, नक्सल मुक्त होने के बाद साहिबीन का विकास होगा? और ये मानता हूँ कि साहिबीन का विकास इसलिए होगा क्योंकि पूर्व में 80-81 में कलेक्टर आया था अजीत जोगी ने और यहाँ 80 पट्टा बांटे थे और आज उसी कलेक्टर पुनः कलेक्टर आए तो 40-46 साल के बाद पहुँचे हैं। इसलिए इसी आशा के तुरसा के साथ विकास होगा करके हमारा गांव क्षेत्रवासी आशा रखते हैं। इस प्रकार से जो मुख्य मांगे थी उनको लेकर यहाँ की जो जनता है उन्होंने नेशनल हाईवे 130 पर चक्का जाम किया हुआ था। तभी उनके द्वारा संवेदनशीलता दिखाते हुए यहाँ पर जो अंतिम गांव है जो साहिबीन कछार है वहाँ जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया था। और ये महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री के निश्चित डेढ़ देने के बाद यहाँ नक्सलवाद जो है वो खत्म हुआ है। और यहाँ पर बताएं कि पूर्व में 1981-82 में रायपुर तत्कालीन कलेक्टर अजीत जोगी यहाँ पहुँचे हुए थे और उसके बाद जो आज का वक्त है कि यहाँ पर जिला कलेक्टर और एसपी और डीएफओ सहित अन्य आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं।
जो तत्कालीन कलेक्टर अजीत जोगी थे, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस जर्जर सड़क मार्ग से पहुंचकर साहिबीन गांव पहुंचे हुए थे और साहिबीन गांव पहुंचने के बाद इन्होंने 81 लोगों को जमीन का पट्टा भी बांटा हुआ था। तब से लेके आज 46 साल हो चुके हैं। 46 साल के बाद आज फिर गरियाबंद में भगवान की तरह जिला कलेक्टर भगवान सिंह यूके पहुंचे हुए हैं और एसपी सिरमौर सर पहुंचे हुए हैं। साथ ही इस जिले के उपनिदेशक हैं वो वरुण जैन और साथ कई जनप्रतिनिधि हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पर बारी बारी से लोगों की समस्याएं जो सुनी जा रही हैं, उसके बाद कलेक्टर का आश्वासन भी आया है कि यहाँ पर जिस प्रकार से जिले के अधिकारियों से समन्वय बनाकर, सामंजस्य बना करके यहाँ की क्षेत्र की समस्याओं को धीरे धीरे कम किया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ जो भीड़ है, अधिकारी हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो इस तरह से यहाँ का एरिया अगर कहा जाए कि जो जिस प्रकार से यहाँ नक्सल मुक्त होने के बाद आज 2 अप्रैल को यहाँ पर जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया है। तो देखेंगे कि जिस प्रकार से जनता के द्वारा, इस क्षेत्र की जनता के द्वारा नेशनल हाईवे में चक्का जाम किया जाता है। चक्का जाम के बाद वहाँ जिला प्रशासन तक पहुंचकर फिर से गुहार लगाई जाती है। गुहार लगाने के बाद आज फिर यहाँ पर जो है वो जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया है। अब देखना ये है कि किस प्रकार से यहाँ की जनता का, यहाँ के ग्रामीणों की जो समस्या है कब तक पूरी की जाएगी। हमारे छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहें। धन्यवाद।